हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे कोलिजन के बारे में। देखो, मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको जितना भी फॉर्मूला आता है, जितना भी कंसेप्ट था, मैंने आपको सब बता दिया। अब अपन बात करते हैं कोलिजन के बारे में। देखो, कोलिजन अपन को जो पढ़ना है वो अपने को दो टाइप का पढ़ना है, ठीक है। एक तो अपना आता है हेड ऑन कोलिजन, एक आता आपका इलास्टिक सॉरी एक आता आपका ओब्लिक कोलिजन। देखो, ओब्लिक कोलिजन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पढ़ते हैं, ठीक है। पर आपका हेड ऑन कोलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब पहले आप समझो, जैसे कि मान लो ये एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है, तो ये आपको देख देख सकते हो कि आपको हेड से हेड टकरा रहे हैं, यानी कि एकदम आमने सामने टकरा रहे हैं। जैसे मान लो आपकी ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। ये आपके एकदम आमने सामने टकरा रहे हैं, ठीक है। आमने सामने टकरा रहे हैं तो ये अपने कैसे हो गए, हेड ऑन कोलिजन। अब मैं बात करूँ अगर ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन यानी एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। देखो, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन में सीधा सीधा ये अंतर है। देखो, इसमें जो अपना लाइन ऑफ मोशन, यानी कि जिधर अपने दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और जिधर अपना कोलिजन हो रहा है, वो दोनों सेम है। लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है, ठीक है, सेम है दोनों। पर इसमें लाइन ऑफ मोशन अलग है, ये अपना इधर जा रहा है, ये अपना इधर आ जा रहा है, पर इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है, ठीक है। इनका ये दोनों में से एक सेम है, एक अलग है। तो आप उससे समझ सकते हो कि ये अपना क्या है, ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपकी एक बॉडी, ये आपकी दूसरी बॉडी, ठीक है। ये आपके ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है। एकदम सिर से टेस से नहीं टकरा रहे हैं, इनके एकदम ऐसे टकरा रहे हैं, साइड से टकरा रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे ओब्लिक कोलिजन। अब देखो, इनमें भी अपने आते हैं इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो, इनइलास्टिक का दूसरा नाम अपन क्या बोल देते हैं उसको, पार्शियली इनइलास्टिक, ठीक है। और जो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक वाला होता है, ठीक है, मैं फिर आपको एक एक करके इनके सबके टाइप बताता हूँ। और इनकी देखो, जो अपना मेनली कोलिजन में सवाल होते हैं वो मेनली अपने केवल दो इक्वेशन से होते हैं। पहला अपना क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। पहला अपन क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। पहला अपना इससे लगेगा। और दूसरा आपका लगता है ई से, ई यानी कि अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। तो अपना b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। दूसरा आपका लगता है इससे, इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच यानी कि आने वाली वेलोसिटी, ठीक है। अप्रोच यानी कि आने वाली वेलोसिटी, जैसे कि इसकी है वेलोसिटी 10, ठीक है। इसकी अपनी कितनी 5, तो इनकी आने वाली वेलोसिटी कितनी है, 10 है इसकी, इसकी 5 है, ठीक है। इसकी 10 है, इसकी 5 है, ठीक है। इसकी 10 है और इसकी 5 है, तो ये आपकी क्या होगी, आने वाली वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसकी टकराने के बाद, जैसे ये टकरा गए आपस में, इनकी टकराने के बाद दूर जाने की वेलोसिटी, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जो आपके मेनली जितने भी सवाल आपके बनते हैं वो केवल और केवल इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पर काफ़ी में आपको ट्रिक वगैरह बताते हैं, तो आप ट्रिक आप कितनी याद रखोगे, ठीक है। तो आप केवल इन दोनों को अच्छे से लगाना सीख गए तो आपको कोलिजन के सारे सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने टाइप ऑफ कोलिजन की, ठीक है। अब देखो, टाइप अपने कोलिजन के कितने होते हैं। एक अपना होता है इलास्टिक, एक होता है अपना इनइलास्टिक, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं पार्शियली पार्शियली इनइलास्टिक। और एक होता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। तो देखो, इसमें जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इसमें जो ई की वैल्यू होती है वो अपनी क्या होती है, पूरी तरीके से वो होती है अपनी रेंज में, ठीक है। ना तो अपनी 0 से बहुत बड़ी होगी और ना अपनी 1 से बड़ी होगी। देखो, मैं बताऊँ आपको, ना तो अपनी 0 से छोटी होगी, ना अपनी 1 से बड़ी होगी। तो ये अपनी कैसे रहती है, अपनी पॉइंट में रहती है, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.5, 0.66। तो ऐसे आपकी किसकी आएगी वैल्यू, इनइलास्टिक की ई की वैल्यू। और मैं आपकी बात करूँ परफेक्टली इनइलास्टिक की, तो इसकी ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, ठीक है। और इसमें मोमेंटम भी कंजर्व कंजर्व और इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है कंजर्व, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है कंजर्व। मोमेंटम सब में कंजर्व। जितने भी अपने कोलिजन होंगे, चाहे वो अपना ओब्लिक है, चाहे वो अपना हेड ऑन है, चाहे वो अपना इलास्टिक है, चाहे वो अपना इनइलास्टिक है, चाहे वो अपना परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसमें सब में अपना मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, 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 दोनों में अपना मोमेंटम क्या होता है, सब में अपना मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताऊं, देखो,
अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अपनी इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन की सबसे पहले अपन इसी की बात करते हैं। इलास्टिक कोलिजन अपन क्या होता है इलास्टिक कोलिजन। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, अगर मान लो आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो उसमें आप ज़्यादातर या तो आपको केस देगा इनइलास्टिक का या फिर आपका देगा परफेक्टली इनइलास्टिक का। क्योंकि अपन ना जो लॉस होता है एनर्जी का इसी में होता है। इसमें तो अपनी एनर्जी कंजर्व ही रहती है, इलास्टिक में तो अपनी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अगर आपको लॉस निकालने का बोलेगा परसेंटेज लॉस, ठीक है, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपकी आती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज निकलवाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको खाली लॉस निकलवाए तो आप कुछ नहीं करना, खाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर देना, खाली अगर आपको लॉस निकलवाए तो। और लॉस आपको ध्यान रखना है अपना या तो परफेक्टली इनइलास्टिक में होगा या फिर अपना इनइलास्टिक कोलिजन में होगा। इन्हीं दोनों कोलिजन में आपकी बात करेगा, ठीक है। इन्हीं दोनों कोलिजन में अपनी क्या करेगा, इसमें बात करेगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहला अपना इलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, इलास्टिक के लिए 1 होती है। तो इसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। सोच के बताओ क्यों क्यों हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो अपना जे बराबर जे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर ये हो जाएगा। अब देखो इसमें अभी मैं आपको 2 या 3 इंपॉर्टेंट केस बताता हूँ, आप उसको ध्यान दें। देखो ये आपका मास सेम है, एम मास की ये है, एम मास की ये है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट। ये अपना मास इसका क्या है, एम है, इसका भी मास एम है। अब मान लो ये अपनी जा रही कितने से, 5 से। ये कितने से आ रही है, अपनी 5 से। ये अपना जो पेन है ये कितने से जा रहा है, 5 से। और ये जा रहा है अपना 10 से। इनिशियली इनिशियली जा रहा है ये 10 से और ये जा रहा है अपना 5 से। तो अब देखो जब ये टकराए, इक्वल मास के जब ये टकराएंगे, जब ये टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी जो है इंटरचेंज हो जाएगी। यानी कि ये जब जाएगा ये ब्लू वाला पेन, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी ये जाएगा 5 से, और ग्रीन वाला पेन जाएगा 10 से, ठीक है। टकराने के बाद आइडेंटिकल ब्लॉक की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। जैसे जब मान लो 5 से जा रहा था, जो मान लो 10 से जा रहा था, तो जो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जी अपना जाने लगेगा किससे, 10 से, और जी अपना जाने लगेगा किससे, 5 से। तो जी अपना क्या होता है, जब इक्वल मासेस होते हैं, तब क्या होते हैं, अपने इक्वल मासेस होते हैं। और मान लो अगर आपकी आ गई, और मान लो अगर आपकी आ गई ये एक आ गई बहुत ही भारी बॉडी, जैसे कि मान लो एक है अपना मेटल की सरफेस, ठीक है। एक अपना क्या है, मेटल का सरफेस जो कि बहुत भारी है, और एक अपनी एक तरफ अपनी रबड़ की बॉल जो कि अपनी बहुत हल्की है, ठीक है, जो कि अपनी क्या है, बहुत ही हल्की है। तो आपको ध्यान रखना है, जो जो जैसे मान लो अपना जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इस बॉल की, वही अपनी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। वही अपनी क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की। मैसिव बॉडी का केस हो गया, ठीक है। एक तरीके से क्या हो गया, मैसिव बॉडी का केस हो गया। वैसे बॉडी यानी कि एक बॉडी इन कंपैरिजन टू दूसरी बॉडी बहुत भारी है, उसका मास जो बहुत 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 ही ज़्यादा भारी है दूसरी बॉडी से। तो अपन उसमें क्या लगा सकते हैं, मैसिव बॉडी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होती है, अपनी इनिशियल बॉडी बराबर होती है किसके, इनिशियल जो आपकी इसकी वेलोसिटी होती है बड़ी वाली बॉडी की, वो अपनी बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी के। जैसे मान लो अपना उसमें ई पूछा है, ठीक है, इसमें आप मान लो अपना ई पूछा हुआ है, और इसकी इसकी मैं आपको दे देता हूँ। बड़ी वाले मास बड़ा वाला मास अपना 50 है, और जो आपका 2 है, ठीक है। इसकी इनिशियल दे रखी है अपनी 10, इसकी इनिशियल दे रखी है 10, और इसकी अपन को इनिशियल निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो ई का फॉर्मूला मैंने बताया, B2 - B1/U1 - U2, ठीक है। U1 आपका कितना है, 10 है, ठीक है। U2 आपको निकालना है, और B2 B2 आपको मालूम है 10 होगा। रुक जाओ, B2 क्यों, B2 तो आपको मालूम नहीं है, ठीक है। और आपको B1 मालूम है 10 होगा, क्योंकि जो अपनी जो अपनी मैसिव वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी फाइनल इनिशियल क्या होती है, सेम होती है। तो जो अपना किसका हो गया, 1 के बराबर हो गया, 10 - U2 इज इक्वल्स टू B2 - 10, ठीक है। 10 अगर चला गया तो कितना हो गया, 20। तो ये आ गया अपना B1 + B2 + U2 बराबर 20, ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, और एक और आपकी बनेगी M1 U1 + M2 U2
प्लस M1 V1 प्लस इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, एक आपकी इधर से बन जाएगी, एक आपकी इधर से बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप आसानी से जो है इनकी वेलोसिटी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि आपका जो है कितनी आसानी से दो इक्वेशन लगानी पड़ी और आपके जो है सवाल बन जाएगा इसी से। ठीक है, कोई सा भी सवाल है आपका इसी से बनेगा। कोलिजन का कोई सा भी सवाल है तो केवल और केवल आपको दो इक्वेशन फिट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे। देखो अपन आगे बात करते हैं। अब मान लो अपना क्या है, जो जो मैंने आपको मैसिव बॉडी और एक आपको जो इक्वल मासेस वाला जो दो आपको केस बताए थे वो खाली इलास्टिक कोलिजन के लिए वैलिड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब क्या है अपना, एक जे मास है M1, दूसरा मास है M2, एक जा रहा है U1 से, एक जा रहा है U2 से। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हुआ कोलिजन। कैसा हुआ, हेड ऑन कोलिजन। तो आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है, बताओ टकराने के बाद M1 वाले ब्लॉक की कितनी हुई, M1 वाली बॉल की कितनी हुई, और टकराने के बाद M2 वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी हुई। यानी कि B1 और B2 मांग रहा है, B1 और B2 मांग रहा है। तो आप इसको कैसे लगाओगे, तो देखो, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। तो आप इसको कैसे लगाओगे, देखो मैं बताऊँ। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, मास M1 है, ये आपका मास क्या है, M2 है। ये इनिशियली जा रहा है U1 से और ये जा रहा है अपना U2 से। ठीक है, U1 से U2 से, और टकराने के बाद मान लो ये अपना M1 और ये आपका M2, ये जाने लगा B2 से और ये जाने लगा B1 से। तो आपको B1 और B2 पूछ सकता है इसमें। तो देखो, उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो होता है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 1 प्लस M2 1 प्लस अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है पर आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, क्या है देखो, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। अब अपन बात करें इसकी, M2 प्लस M2 ब्रैकेट में E1 प्लस इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब अपन बात करें B2 की, दूसरे वाले की अगर अपन को फाइनल निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, तो दूसरे वाले को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इंटरचेंज करना है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा अपना, M1 हो जाएगा, सॉरी M2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा M1, बाकी M1 प्लस M2 इंटू क्या हो गया जी U1 प्लस U1 नहीं सॉरी, ये अपना क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा इस बार। और जी आपका क्या होगा M1 E+1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। तो आप इधर से क्या निकाल सकते हो, B2 निकाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों आप फॉर्मूला जो है याद रख लें, ये दोनों फॉर्मूला जो है याद रख लें। अगर मान लो आपका इलास्टिक इलास्टिक और इन इलास्टिक के लिए, देखो इलास्टिक और इन इलास्टिक को एक तो पहचान आप कंडीशन से सकते हो। ठीक है, और बाकी आप ई की वैल्यू देख के ही पहचान सकते हो। देखो ई की वैल्यू अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बंद दे रखी हो तो आपको समझ जाना है कि ये इलास्टिक की बोल रहा है। और मान लो ई की वैल्यू आपको 0 से लेके 1 तक किसी भी रेंज में दे रखी है, 0.2 0.5 0.6 0.7 0.8 0.88 0.99, तो आप उससे आसानी से समझ जाओगे कि ये अपनी किसकी है, इलास्टिक की। तो ये दोनों जो आपकी जो वैल्यू है, ये दोनों आपके जो फॉर्मूला निकल के आए वो आपके इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के लिए निकल के आए हैं। ठीक है, इस बात का आपको जो ध्यान में रखना है। मैंने आपको ये बता दी, सेम मास की होंगी इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंजेस। ठीक है, और एक भारी और एक हल्की बॉडी होगी तो इसमें क्या होगा, अपनी जो भारी वाले की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है। भारी वाले की जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है, अपनी सेम रहती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, देखो आगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे, चलिए देखते हैं। और देखो, इसमें से वैसे तो आपको ज़्यादातर केसों में, जैसे कि मान लो अपने 60% केसों में आपको जो बी वाला ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा आपको रेस्ट ही मिलेगा। तो आप उसकी क्या कर देना, वेलोसिटी जीरो कर देगा। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो आपका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा उसका, और उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में से भी आपका एक वेरिएबल हट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो ध्यान रखना है।
ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगली, चलते हैं। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई, हेड ऑन की बात हो गई। हेड ऑन में खाली बस आपका वो रह गया है, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक में कुछ नहीं है, उसमें भी अपनी क्या पूछता है, वेलोसिटी पूछता है। बस आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो एक अपनी क्या है, ठीक है, एक मान लो एक अपनी क्या है, सॉलिड बॉल है। ठीक है, एक आपकी मान लो सॉलिड बॉल है, और एक मान लो आपने आटे की बॉल है। ठीक है, एक मान लो आपकी आटे की बॉल है। तो आपका जो जो क्या हो रहा है अपना, जो अपनी एक तो आपकी सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड बॉल है, और एक आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट बॉल है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या कराने जा रहे हैं अपन, कोलिजन, वो भी कैसा, हेड ऑन। तो अपना क्या होगा, टकराने के बाद जो है ये आपस में चिपक जाएंगे। सॉरी, दोनों ही सॉफ्ट है। ठीक है, एक भी सॉलिड नहीं, दोनों ही सॉफ्ट है आपके। तो दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये मान लो अपना m1 मास का है, ये मान लो अपना m2 मास का है। ठीक है, तो इसमें आपकी फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है। और मान लो इसको कह दिया कि ये अपना क्या है, ये अपना अभी रेस्ट कर रहा है, यानी कि u2 अपना रेस्ट कर रहा है, और u1 अपना u है, u1 अपना क्या है, u है। तो आप निकालो पहले तो अपना मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1, ठीक है, m2 u2 जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू बी। ठीक है, टोटल मास, ये दोनों फाइनली क्या करेंगे, चिपक के चलेंगे। ठीक है, फाइनली क्या करेंगे, चिपक के चलेंगे। जी m1 है, जी m2 है, तो ये दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, तो अपनी फाइनल वेलोसिटी जो क्या होगी, दोनों की सेम आएगी। तो आप इधर से आसानी से निकाल सकते हैं m1 इंटू यू अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये अपनी क्या आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, किसकी, इस ब्लॉक की। ठीक है, इस ब्लॉक की थोड़ी नहीं, इस इन दोनों सिस्टम की। ठीक है, जब ये अपने दोनों कोलाइड करेंगे इन परफेक्टली इन इलास्टिकली, तो जब अपने क्या होते हैं, चिपक के चलते हैं। ठीक है, क्या से होते हैं, स्टिक होके चलते हैं। आपको क्वेश्चन में आता है स्टिक, स्टिक करके वर्ड लिखा होगा, तो इससे ही आपको समझ जाना है कि इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये अपना क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब मैं बात करूं, आपके बाउंसिंग वाले केस बहुत आते हैं। जैसे कि मान लो किसी एक हाइट से आपने बॉल ड्रॉप करी, जैसे कि मान लो मैंने एक हाइट से जो पेन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैंने एक हाइट से क्या करा, पेन ड्रॉप कर दिया। अभी तो ये क्या है, वैसा है, सॉलिड है, तो बाउंस नहीं करा। पर मैं अगर बॉल को फेंकूं तो अपनी क्या करती है, बाउंस करती ना, ऐसे ऐसे। मान लो जब अपनी किसी हाइट से मैंने बॉल फेंक दी, बॉल फेंकी, ये यहाँ जाएगी, बाउंस करेगी, यहाँ आएगी, बाउंस करेगी, यहाँ आएगी, बाउंस करेगी, यहाँ आएगी, बाउंस करेगी। अगर मान लो अपना सरफेस एकदम बढ़िया है तो अपनी ज़्यादा बाउंस करेगी। और मान लो अपना सरफेस इतना बढ़िया है कि इसमें एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रही। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, एनर्जी कुछ ना कुछ अमाउंट में लॉस ही होती है। अगर लॉस नहीं होगी तो ये अपना ऐसे करती रहेगी। ठीक है, बाउंस बार बार होती रहेगी, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अपने आप देखते हैं बाउंसिंग केस में अपने 4-5 फॉर्मूले आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको सीधे याद करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ उनको फॉर्मूले को। ठीक है, तो देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि अपना बताओ, एक बॉल अपन ने फेंक दी, ठीक है, और वो कर रही है n टाइम्स बार बाउंसिंग, तो उसकी बताओ n टर्म में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बी एन जो होता है वो बराबर होता है ई की पावर n इंटू वी, ई की पावर n इंटू वी। जैसे कि मैंने किसी एक हाइट से एक बॉल को फेंक दिया 10 मीटर से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, और उसका मैंने दे दिया, कोफिशिएंट दे दिया मैंने 1। ठीक है, और मान लो वो खा रही है, बाउंस कितनी बार हो रही है, 2 बार या तीन बार हो रही है। ठीक है, वो कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 दे दिया मैंने। तो आप इसमें बी एन का फॉर्मूला सीधे लगा सकते हो, इंटू बी। तो देखो ई की क्या है, 1 है, और मैंने बाउंसिंग करी 3 बार, इंटू बी मान लो 10 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। किसी की 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1000 हो, 500 हो, रहता 1 ही है। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, बी एन अपना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, वो तो मैंने वैल्यू ऐसी ली है, वरना आपकी अलग अलग भी आती है। ठीक है, अब अपन बात करें, ये तो अपनी क्या होगी, एक एन टर्म में अपनी वेलोसिटी आए, और अपनी मान लो हाइट आए, n बार बाउंस हो गया, अपनी मान लो 3 बार बाउंस हो रही है, उसमें अपनी हाइट पूछ ले, तो अपनी हाइट जो आती है वो अपनी आती है ई इंटू ई की पावर 2n इंटू ओरिजिनल हाइट, जिससे अपन ने फेंका हुआ है। जैसे मान लो अपन ने कि कोई 32 मीटर हाइट से एक बॉल फेंकी हुई है, वो मान लो अपनी 4 बार बाउंस हो रही है, उसमें आपको ई की वैल्यू दे रखी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, और जितनी बार बाउंस होगी उतना नंबर आप इसमें डाल दोगे। जैसे मान लो 4 बार बाउंस हो रखी है, ई की वैल्यू अपनी दे रखी है 0.5, और जो हो रखी 4 बार बाउंस इंटू एच अपना दे रखा है 32, तो ये कितना होगा, 0.5 की पावर 8,
यानी कि 0.5 की पावर 8 यानी कि 1/2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 कितना होता है आपको मालूम है? 2 की पावर 8 होता है मेरे हिसाब से शायद 256, शायद, पक्का नहीं कह सकता, शायद। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैंने तो एक अप्रोक्स मान लिया, तो ये आपकी क्या होगी, एन एट तब में इतने अपने 4 और बाउंस करने पे अपना जो हाइट आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है। अपनी जो हाइट आएगी इतनी आएगी। और मान लो आपसे टाइम पूछ ले, ठीक है, टाइम पूछ ले, तो वो भी क्या होता है, e⁻n × t, e⁻n × t, tn, ठीक है। और मान लो आपसे टोटल टोटल टाइम ट्रेवल इन nth सेकंड पूछ ले, टोटल टाइम ट्रेवल इन nth कोलिजन, सॉरी, टोटल टाइम ट्रेवल इन nth सेकंड नहीं, nth कोलिजन, ठीक है। टोटल टाइम ट्रेवल इन nth कोलिजन कोई पूछ ले, तो वो आपका आता है t = t × 1 + e/1 - e (((())) ठीक है। टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट, टोटल आपको डिस्टेंस पूछ ले, ठीक है, तो वो अपनी होती है कैपिटल H = h × 1 + e/1 - e। इधर क्या होता है, खाली स्क्वायर का अंतर होता है, ठीक है। 1 + e² / 1 - e²। तो ये आपका क्या हो गया, कोई आपसे डिस्टेंस पूछ ले, ठीक है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इन nth कोलिजन, और ये आपका क्या हो गया, टोटल टाइम, ठीक है। ये बात भी आपको जो ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बता दूं एक और चीज, जैसे कि मान लो, अगर अगर अपनी ये कोई दीवार है, इससे अपनी बॉल टकरा रही जा रही है, ठीक है, तो अपनी मान लो अभी तो यार यू से, तो इधर टकराने के बाद जो होती है अपनी वेलोसिटी, वो क्या हो जाती है, E/u हो जाती है, ठीक है। E/u यानी कि इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनटू यू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनटू वेलोसिटी, तो वो हो जाती है अपनी E/u टाइम्स, ठीक है। ये भी बात आपको जो ध्यान में रखनी है। तो जो जो आपने मैंने जो फॉर्मूला निकाले थे सारे, और जो सर ने सिखाए थे, वो आपके ऐसे ही सिखाए हैं, ठीक है। अपनी हर एक टाइम में जो अपनी वेलोसिटी होती है वो ई गुना बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जितनी बार टकराती जाएगी अपनी कोई भी चीज किसी भी सरफेस से, तो अपनी ई से मल्टीप्लाई होती चली जाती है। ये भी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब अपन आ जाते हैं सीधे, अपना हेड ऑन कोलिजन यहीं खत्म होता है। अब अपन बात करते हैं सीधे ओब्लिक कोलिजन की। देखो ओब्लिक कोलिजन में क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपना बता रहा हूँ ओब्लिक कोलिजन। तो देखो ओब्लिक कोलिजन भी कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। ओब्लिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे आपका ये सरफेस है, ठीक है, ये मान लो ये मैंने एक बॉल छोड़ दी, ठीक है, बॉल ऐसे छोड़ दी, तो ये जाएगी, टकराएगी ऐसे, मान लो कुछ ऐसे टकरा रही है, और फिर जा रही है ऐसे, ऐसे टकराने के बाद फिर कुछ ऐसे चली जा रही है। तो अब आपको बताना है, ठीक है। अब आपका क्या दे रखा है इसमें, देखो इसमें भी अपने तीनों केस बनते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, और एक तो अपना पार्शियल इन इलास्टिक का अपना बनता है, परफेक्टली इन इलास्टिक का अपना बनता है इलास्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है अपना इलास्टिक में, तो आप सभी को मालूम है, चाहे ओब्लिक हो चाहे कोई सा भी हो, उसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। ये बात तो आप सभी को मालूम है ना, ये बात तो आप सभी को मालूम है। तो इसमें क्या होगा, जो अपना ये अपना बॉल आई ऐसे, टकराई जमीन पे, और कुछ ऐसे निकल गई, मान लो इधर से बना रही है अपना थीटा, और इधर से बना रही है मान लो अपना फाई, ठीक है। इधर से बना रही है अपना थीटा, इधर से बना रही है अपना फाई, और बॉल टकरा के कुछ इधर पहुंचेगी, ठीक है। तो जो इन थीटा थीटा और फाई में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, अपना जो बराबर होते हैं दोनों, वो कैसे होते हैं अपने दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। वो आपके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब अपन बात करें दूसरे इनलास्टिक में। देखो इसमें क्या करना होता है अपना ओब्लिक में, और इसमें अपना कुछ नहीं है, इनको जो है दो दो डायरेक्शन में बांट देना होता है, आई कैप में और जे कैप में। आपका जो है मोमेंटम खाली कंजर्व करना है, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन में पहले आप एक इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स डायरेक्शन में, एक आपकी बनेगी वाई डायरेक्शन में। दोनों को कंजर्व करके आप इनके बीच का जो एंगल का रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो अब यही वाला अपना केस है, ठीक है। तो आपका जो है आप देख सकते हो कि अपना जो एक्स डायरेक्शन में है वो आपका मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। मोमेंटम उसमें क्या रहेगा, चेंज नहीं करता, उसमें बिल्कुल भी मोमेंटम चेंज ही नहीं होता। अपना ये चेंज होता है, वो अपना किस में होता है, बाई डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वो अपना किस में होता है, अपना बाई डायरेक्शन में होता है। तो इस केस में जो अपना आता है एंगल का जो रिलेशन निकल के आता है, वो टेन थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी टेन फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई ई,
ठीक है। टेन फाइव इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई ई, टेन फाइव इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई ई। उसमें कुछ नहीं करना होता, खाली जैसे कि देखो इसको अपन दो में कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे तो इसमें क्या होगा, जो यू साइन थीटा इन आई कैप है, ठीक है, और जो अपना बी साइन सॉरी बी कॉस फाइव इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा किसमें आ गया जी, अपना जे कैप में आ गया। जी अपनी क्या बन गई, इक्वेशन टू, जे अपनी बन गई इक्वेशन वन। मैंने कुछ नहीं करा, एक बार तो मैंने एक्स में कंजर्व कर दिया, एक बार अब मैंने जेड सॉरी एक बार मैंने बाई में कंजर्व कर दिया मोमेंटम। तो आपकी जो दो इक्वेशन बन गई, इससे आप जो रिलेशन आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है। और मान लो आपका अगर परफेक्टली इनइलास्टिक का आ गया, तो मान लो मैं बॉल फेंक रहा हूँ, बॉल फेंक दी मैंने ऐसे, और वो अपनी टकराने के बाद वापस बाउंस बैक नहीं हुई, वो अपनी कैसी होगी, सरफेस से एकदम चिपक के चल रही, ठीक है। तो अपनी क्या होगी इसमें जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो जो हो जाएगी बराबर जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो आप सभी को मालूम है। तो जाने की जो इसकी अपनी एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी थी वही अपनी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। जो आपकी एक्स डायरेक्शन में क्या थी, ध्यान से सुने, जो आपकी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी वही जाके इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपना था क्या, ओब्लिक कोलिजन इन बंडी, ठीक है। अभी किस में बात चल रही थी अपनी, खाली बंडी है, बंडी यानी बंडी नहीं, अपनी अभी बात चल रही थी अपनी एक ही बॉडी की, ठीक है। अपनी अभी बात चल रही थी खाली एक ही बॉडी की, जब अपनी एक बॉडी कोलाइड कर रही थी तब अपन इसको सॉल्व कर रहे थे। अब अपन देखेंगे जो अपना ओब्लिक कोलिजन है वो अपना दो बॉडी के बीच में कैसा होता है। जैसे कि मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो जी आपकी एक m1 मास है, जी आपका m2 मास है। मान लो पीछे वाली जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो आगे से टकरा सकती है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है ये जा रही u1 से थोड़ा सा इस तरफ, और वो उसके थोड़ा नीचे वो जा रही u2 से। तो आप देख सकते हैं इनका जो लाइन ऑफ मोशन है अलग अलग है। जब ये टकरा जाएंगे तब जो है इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो बराबर हो जाता है, ठीक है। तब आपका जो है बराबर हो जाता है। अब देखो जी अपने टकरा गए, इनिशियल कुछ वेलोसिटी से जा रहे थे, अब ये क्या हो गए, टकरा गए। अब ये क्या हो गए, टकरा गए। तो अब देखो इनकी वेलोसिटी क्या हुई, अब चेंज हुई, ठीक है। ये मान लो कोई b1 वेलोसिटी से u1 वाला m1 वाला जो मास है वो कोई b1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और मान लो कोई b2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। कोई मान लो b1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है और कोई मान लो b2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो आप, ठीक है, तो आप इनके बीच का जो है मोमेंटम कंजर्व करके इनके एंगल के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी अपन बात कर रहे हैं m1 वाले ब्लॉक की, तो ये अपना जा रहा है b1 से कुछ ऐसे जा रहा है, ये अपना b1 से कुछ ऐसे जा रहा है। तो इसमें जो अपने दो कंपोनेंट में बट जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने क्या बन जाएंगे, दो कंपोनेंट में बट जाएंगे। तो ये अपना होता है b1 कॉस अल्फा, और ये आपका होता है b1 साइन अल्फा, ठीक है। b1 साइन अल्फा, b1 कॉस अल्फा, b1 साइन अल्फा, b1 कॉस अल्फा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, b1 साइन अल्फा और b1 कॉस अल्फा, b1 साइन अल्फा, b1 कॉस अल्फा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको मोमेंटम कंजर्व कर देना है इन एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये तो आपका m1 का था। अब अपन बात करते हैं अगर m2 की, तो वो अपना कैसे चला जाता है, b2 कॉस बीटा, और ये अपना b2 साइन बीटा, और ये अपना कैसे चला जाता है बीटा एंगल पे b2 से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अपना कुछ नहीं करना है इसमें, अपना जो मोमेंटम है कंजर्व कर देना है एक्स में और वाई में, ठीक है। और इसमें एक आपका स्पेशल केस और बनता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं इसमें जो आपका एक स्पेशल केस और बनता है वो आपको बस याद रखना है। जैसे मान लो ओब्लिक कोलिजन इन 2D में जो टकराने वाले मास थे वो दोनों बराबर थे, ठीक है। m1 और m2 मास जो थे वो कैसे थे, बराबर थे। m1 और जो अपने m1 था वो बराबर m2 था, वो बराबर m था, ठीक है। ये दोनों बराबर थे। तो जो अपना जो अल्फा प्लस बीटा का जो आता है वो सम बराबर किसके आता है, पाई/2 के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब अपने इन दोनों के मास बराबर होते हैं तो अल्फा और बीटा का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, अपना पाई/2 के। वो अपना किसके बराबर आता है, पाई/2 के, ठीक है। तो आपको ये जो ध्यान में रखना है।
इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।